celebrate with your hands up and heads up in the air like my real champions. Come on, let's celebrate like champions. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Are you tired or inspired? Please take your seat. Thank you. हम बात कर रहे हैं MCD मॉडल ऑफ लीडरशिप की. MCD हाथ आगे लाइए. लीडरशिप में 3 स्टेजेस. कितनी स्टेजेस? हाथ आगे लाइए. कितनी स्टेजेस? हाथ आगे लाइए. मैनेजिंग. कम ऑन एवरीबॉडी. मैनेजिंग. ओके. कोचिंग. डेलीगेटिंग. MCD 3 स्टेजेस है. मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग. कब क्या इंप्लीमेंट करना है, व्हेन टू इंप्लीमेंट विच वन. ध्यान दीजिएगा. सुनिए. हाथ आगे लाइए. मैनेजिंग. जूम इन. लाउडर. जूम इन. कंट्रोल. जब आदमी स्किल में नया हो, इसको बोलते हैं हैंडकफ. जोर से बोलिए. हैंडकफ. यानी कि जब नया आदमी हो स्किल में, क्लोज सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग, टेलिंग, फीडबैक, वन वे कम्युनिकेशन. भैया जैसा बता रहे हैं वैसा करो. यह है मैनेजिंग. व्हाट इज इट? मैनेजिंग. जब आदमी नया हो तो उसे कोच नहीं करते, डेलीगेट नहीं करते. जब आदमी पुराना हो तो उसे मैनेज नहीं करते, कोच नहीं करते, डेलीगेट करते हैं. तो जब नया किस्में, इट इज नॉट अबाउट पर्सन, इट इज अबाउट सिचुएशन. इट इज नॉट अबाउट पर्सन, इट इज अबाउट सिचुएशन. व्यक्ति नया पुराना नहीं है, उस सिचुएशन में वो नया पुराना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस ट्रेनिंग में पुराना हूं, कुकिंग में नया हूं. तो जब मैं कुकिंग करूंगा तो मुझे मैनेज करो, जब मैं ट्रेनिंग करूंगा, बिजनेस ट्रेनिंग करूंगा तो मुझे डेलीगेट करो. यानी कि ये व्यक्ति के हिसाब से नहीं है, स्पेसिफिक स्किल और परिस्थिति के हिसाब से. समझ रहे हैं ना बात को भाई लोग? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा डीजे है. ये डीजे को कब क्या गाना बजाना है, इसको कंट्रोल करें कि डेलीगेट करें? डेलीगेट करें. लेकिन मान लो ये कैमरामैन है, इसको गाना बजाने पे लगा दें, तो उसको कंट्रोल करें कि डेलीगेट करें? वेरी गुड गाय, यू गॉट इट राइट. बाजू वाले से हाथ मिलाइए. बोले आप इतने समझदार कैसे हो गए यार? That's lovely, that's lovely, that's lovely. Here we go. शुरू में, भगवत गीता के शुरू में कृष्ण ने कंट्रोल किया. क्लेब्यमास्म गमा पार्था नैता त्वयोपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा. दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को डांट लगा दी. क्या बोला? क्लेब्यमास्म गमा पार्था, नपुंसक हो गए हो तुम अर्जुन. हाथ आगे लाइए. कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजिंग. यानी कि लड़ाई, अभी विलिंगनेस में लड़ाई की, उसको लड़ाई करनी आती थी, लेकिन विलिंगनेस में अभी शुरू में थोड़ा कंट्रोल किया, मैनेज किया. आगे चलते हैं. इसके बाद आता है कोचिंग. हाथ आगे लाइए. पहले जूम इन, जूम मिड, जूम आउट. अब जूम मिड है. कोचिंग. काफी काम सीख गया है, लड़का पुराना हो गया है, बीच की स्टेज पे आ गया है. क्या करेंगे? फीड फॉरवर्ड, इन्वॉल्व, डेवलप, इनकरेज, लिसन, सपोर्ट और फैसिलिटेट. ये जूम मिड है. बीच की स्टेज आ गई है. अब कंट्रोल नहीं करना, अब बीच की स्टेज पे चल रहे हैं. राइट? अब कंट्रोल नहीं करना. अच्छा कर रहे हो, थोड़ा इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? यू बीन डूइंग वेल. और क्या कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए? आई लाइक योर वर्क, यू आर माई स्टार, व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल यू बिकम माई सुपर स्टार? तो आपने क्या किया? आपने उसको फैसिलिटेट किया. ना कंट्रोल किया ना पूरा छोड़ा, ना कंट्रोल किया ना पूरा छोड़ा. भाई ये बंदे के हिसाब से नहीं है, ये परिस्थिति के हिसाब से. मैंने समझाया था आपको 2 लोगों का, राहुल का और अमन का. अमन वीडियो बनाने में अच्छा है, यहाँ पे इसको डेलीगेट कर दो. राहुल म्यूजिक मैनेज करने में अच्छा है, वहाँ उसको डेलीगेट कर दो. ये म्यूजिक चलाएगा तो कंट्रोल करो, वो कैमरा चलाएगा तो कंट्रोल करो. परिस्थिति है, बंदा नहीं. बात समझ में आ रही है भाई लोग? यस नो? इसलिए कई बार हम बंदे को ब्लैक पेंट करें, बेकार आदमी है.
हो सकता है उस परिस्थिति में बेकार हो सकता है बंदा बेकार ना हो। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ढूंढो ढूंढो उसका पोटेंशियल ढूंढो। कम ऑन, ढूंढो ढूंढो उसका पोटेंशियल ढूंढो। तो कृष्ण ने भी बीच में जाके गीता में ऐसा क्या किया। अब भगवान भगवत गीता के बीच में आए, पूरा भगवत गीता भगवान ने आराम से कोच किया, आराम से चलाया। अब कंट्रोल नहीं किया हर समय, शुरू में थोड़ा दूसरे अध्याय में कंट्रोल किया, फिर धीरे 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 कोच किया। फाइनली हाथ आगे लाइए, जूम आउट, जूम इन, जूम मिड, जूम आउट। ये तीसरी परिस्थिति है। इसका मतलब क्या है? हैंड्स फ्री। कमॉन, क्या मतलब है हैंड्स? हाँ, हैंड्स कफ, हैंड शेक, हैंड्स फ्री। हाथ आगे लाइए, हैंड्स कफ, हाथ में लाइए, हैंड शेक, हैंड्स फ्री। ये तीसरा स्टेज है, हैंड्स फ्री। अब जिस सब्जेक्ट में आदमी एक्सपर्ट हो गया है, हैंड्स फ्री कर दो। अब कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। अब डेलीगेट करो और उत्साह बढ़ाओ। अकाउंटेबिलिटी दो, आपकी जिम्मेदारी है, उत्साह बढ़ाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करो, उत्साह बढ़ाओ। सपोर्ट करो दूर से खड़े होकर के, उत्साह बढ़ाओ। उसका उत्साह बढ़ाओ, उससे फीडबैक मांगो, दो मत। आप बताओ और अच्छा कैसे करेंगे, आप तो एक्सपर्ट हो, आप बताओ। समझ रहे हो भाई साहब? खड़े हो जाओ। धर्म पत्नी को भी दाल बनानी आती है, आपको भी दाल बनानी आती है। आपको बताना नहीं है, अब उत्साह बढ़ाना है। आपको पूछना है, देवी जी दाल बढ़िया कैसे बना, कौन सी सबसे फेवरेट दाल है आपकी, बुखारा वाली कैसे खाएं? वही नहीं है ना। हाँ, एम्प्लॉय हो या ना हो, प्रिंसिपल वही रहेगा। भगवत गीता समय काल परिस्थिति के अधीन नहीं है। ये टाइम प्लेस सर्कमस्टांस समय काल परिस्थिति के ऊपर है। बैठिए बैठिए, थैंक यू थैंक यू। तो डेलीगेट कर दिया, ऐसे ही भगवान ने कर दिया लास्ट में डेलीगेट अर्जुन को। अब 18वां अध्याय आ गया, आखिरी अध्याय। लास्ट में कृष्ण क्या बोले? इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यत् गुह्यतरं मया विमृशे तदशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान ने अर्जुन के हाथ में छोड़ दिया। लास्ट में क्या बोले? इति ते ज्ञानमाख्यातं, मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे चुका हूं। विमृशे तदशेषेण, इस पे अब तुम थोड़ा गुह्यत् गुह्यतरं मया, सीक्रेट का भी सबसे बड़ा सीक्रेट, गुह्य का भी गुह्यतरं मया, सबसे बड़ा सीक्रेट दे चुका हूँ। विमृशे तदशेषेण, अब इस पे थोड़ा चिंतन कर लो। यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसे। यू गॉट इट राइट। ये संस्कृत कैसे सीख गए? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, कैसे किया ये? फिर से हाथ मिलाइए, बोले आप बड़े कमाल के हो। कैन वी एक्नॉलेज एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन गाइस, लाउडर। एक्सपेक्टेशन लेके आया था मैं 50-60% का, पर यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि 110-120% पे हूँ मैं। एक टाइम पे जॉब करता था, लेकिन मैं उनका वीडियोस देखने की वजह से मैं बिज़नेस का डिसीजन ले पाया और आज अपने बिज़नेस में ग्रो कर और यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया है उन्होंने मुझे। रिजल्ट्स है, विजुअल रिजल्ट्स है। जब 2 साल पहले मैंने बिज़नेस जो ये LFP ज्वाइन किया था, तो काफ़ी मेरा टर्नओवर की बात करूँ कंपनी का तो 48 करोड़ समथिंग था, और लास्ट मार्च 23 का 100 करोड़ टर्नओवर है हमारा। सर ने जो फ्रेमवर्क करवाया था वो सबसे आउटस्टैंडिंग है। जो अपना बिज़नेस का कोर जानेंगे ना तो ही हम सही से बिज़नेस कर पाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक बिजनेसमैन को ऐसे सेमिनार करने चाहिए। जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, ये इसकी लर्निंग अनबिलीवेबल है। जो भी उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को केटर करके, कंसीडर करके जो सॉल्यूशंस दिए, दैट वाज रियली अमेजिंग। लाइव देखने में ये रहता है, हम डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना क्राउड है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन। ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में जैसे लोग कहते हैं यूट्यूब है भाई कर दिया होगा क्रिएट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिसने अभी सोचा ये सबके लिए। LFP प्रोग्राम अच्छा है। अगर आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं अपने बिजनेस में, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप इसको ज्वाइन करिए।
इससे आपको अपने फंडामेंटल्स के बारे में पता लगेगा, आपको अपनी कमियों के बारे में पता लगेगा, जिससे कि आप उसको एग्जीक्यूट करके बेटर वे में अपने बिजनेस को स्ट्रक्चराइज करें। LFP लेने से पहले एक बिजनेसमैन था, LFP लेने के बाद एक फाउंडर बना। 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी का ही मैन पावर था मेरा। अब हम लोग मोर देन 50 मेंबर्स हैं। जब मैं लास्ट LFP में आया था उसके बाद से लेकर आज मेरी कंपनी 60 करोड़ पे है। I joined the first leadership funnel in 2018. When I started, it was 3 lakh per annum, the turnover. Now currently our run rate is 160 crore. बिजनेस में मुझे 1 साल में 3x की ग्रोथ भी मिला है इसी वजह से। कोर्सेज और भी किए मैंने, उसमें विवेक सर जैसा माइंडसेट हमको मिला है और 1 साल में इतना बिजनेस नहीं बढ़ सकता है किसी दूसरे अदर प्रोग्राम से। 18 मंथ पहले LFP ज्वाइन किया था, उस टाइम मेरी टर्नओवर अराउंड 1 CR के आसपास थी। आज मेरी 10 to 12 CR के आसपास है। हमने पॉजिटिव रिजल्ट पाए हैं इस लीडरशिप फनल से। विवेक सर बोलते हैं पहले बंदा खड़ा करो फिर धंधा खड़ा करो। हमने बंदे खड़े किए, धंधा अपने आप चल रहा है। हम एजुकेशन लेते हैं तो क्या ध्यान में रख के लेते हैं कि भाई अच्छी सी जॉब मिल जाए, लेकिन हम बिजनेस के लिए कभी कहीं पे भी स्टडी नहीं करते। तो मेरे हिसाब से हर एक पर्सन जो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको ज्वाइन करना चाहिए।